हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म रूपी रथ में जोड़ करके रखो अपने मन रूपी घोड़े को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को, मन की वृत्ति रूपी घोड़ों को धर्म रूपी रथ में जोड़ करके रखो और उसकी बागडोर पार्थ सारथी श्री कृष्णचंद्र प्रभु के हाथ में दो। कन्हैया ने कहा कि मैं मदद कर सकता हूं दोनों पक्ष की, कौरव पक्ष की भी, पांडव पक्ष की भी। पांडव मेरे फुफेरे भाई हैं, दुर्योधन मेरा सगा समधी है। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह मेरे बेटे सांब के साथ हुआ। दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, दोनों की मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मदद चाहते क्या हो तुम लोग? बोले क्या क्या मदद करने का इरादा है? कहा एक तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना रहेगी, रथ सवार, घोड़सवार और हाथी सवार और पैदल सशस्त्र सेना रहेगी, और दूसरी तरफ में मैं अकेले रहूंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा जब तक युद्ध होता रहेगा तब तक। दुर्योधन ने कहा कि हमें 56 भोग का न्योता नहीं देना है। जब हथियार नहीं उठाओगे तो किस काम के? तुम्हारे जैसे निकम्मे की हम को लेकर हम क्या करेंगे? हमें सेना दो, युद्ध में सेना उपयोगी होती है। कहा कि तुमको दिया सेना। अर्जुन तुम बोलो। कहा कि मैं तो आपको चाहता हूं। मुझे लेकर क्या करोगे? हथियार नहीं उठाऊंगा। कहा कि मत उठाना हथियार, हथियार उठाने के लिए तुम्हारा अर्जुन ही बहुत है, तो मुझसे क्या सेवा लोगे? कहा कि मैं अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर तेरे हाथ में सौंप दूंगा, बस उसी को संभालते रहना। इसको कहते हैं हरि पर राखो टेक। इसी बात को श्याम सुंदर कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच्च। युध्यच्च बाद में कहते हैं, माम अनुस्मर पहले कहते हैं। इसका मतलब कि माम अनुस्मर को प्राथमिकता दे रहे हैं और युध्यच्च को गौणता है। युध्यच्च व्यवहार है और माम अनुस्मर परमार्थ है। परमार्थ अनुसरत ही सहज स्वार्थ हो। कैसे? बोले खेती कीजिए अनाज की तो घास और भूसा सहज में हो। अलग से घास और भूसा की खेती नहीं करनी पड़ेगी, खेती अनाज की करो, खेती परमार्थ की करो, तो स्वार्थ कहीं जा ही नहीं सकता है, ठाकुर संभालेगा। अर्जुन ये जानते हैं, इसलिए कहा कि हमें सेना नहीं चाहिए, हमें हाथी नहीं चाहिए, हमें घोड़े नहीं चाहिए, हमें रथ नहीं चाहिए, हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें गोली बंदूक नहीं चाहिए, हमें तो तुम चाहिए। मुझसे क्या सेवा लोगे? बोले बस केवल मेरे जीवन रूपी रथ की बागडोर तेरे हाथ में रहेगी प्यारे, उसको संभालते रहना। इसी का नाम है कि चलन चलो संसार की, किंतु हरि पर राखो टेक, तो तुलसी निभ जाएगी, दो घोड़ा रथ एक। मीरा कहती है कि माँ इस दिशा में तू निश्चिंत रह,
तेरे कुल में दाग लगने नहीं दूंगी, पीहर को बदनाम नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरा गिरधर दोनों में निपुण है। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान यथार्थ, कौन राम सम जान यथार्थ। नीति और प्रीति को सम्यक जानने वाला, परमार्थ और स्वार्थ को सम्यक जानने वाला, और जानने वाला ही नहीं, जान करके मानने वाला, और मानने वाला ही नहीं, मानकर भी दोनों को सही निभाने वाला मेरे गिरधर से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो मीरा को समझाया जा रहा है, गिरधर तो ले जा बेटी पर रखियो संतत ध्याना, गिरधर तो ले जा बेटी पर रखियो संतत ध्याना, लोक पक्ष व्यवहार सावधानी से पड़े निभाना, लोक पक्ष व्यवहार सावधानी से पड़े निभाना, प्रभु के प्रेम प्रवाह पड़ी कर्तव्य भूल मत जइयो, प्रभु के प्रेम प्रवाह पड़ी कर्तव्य भूल मत जइयो, सबके सद्व्यवहार निभा पीहर की लाज बचइयो, सबसे सद्व्यवहार निभा पीहर की लाज बचइयो, गुरुजन के प्रति समय समय पर आदर पूर्वक सेवा, गुरुजन के प्रति समय समय पर आदर पूर्वक सेवा, दीजो सदा स्नेह लघुन को पति को समझो देवा, दीजो सदा स्नेह लघुन को पति को समझो देवा, नीति प्रीति निर्वाह दीन दुखियन के ऊपर दाया, नीति प्रीति निर्वाह दीन दुखियन के ऊपर दाया, संतत रहे शीस पर तेरे चार भुजा की छाया, संतत रहे शीश पर तेरे चार भुजा की छाया। बेटी सबके साथ सद्व्यवहार, ऐसा व्यवहार मत करना जिससे किसी का दिल दुखे, पीहर की लाज बचाना, अपने कर्तव्य का पालन करना, गुरुजनों के प्रति समय समय पर आदर पूर्वक सेवा का भाव निभाना, और अपने से छोटे देवर देवरानी ननद और भी जो कोई हो उनके प्रति स्नेह, पति में परमात्मा बुद्धि करके निभाना, नीति और प्रीति दोनों का निर्वाह करना, दिन दुखियों को के दुख को देखना तो उन पर दया करने का भाव रखना। हमारा आशीर्वाद है पीहर वालों का कि तेरे ऊपर चार भुजा जी की सतत कृपा में छाया बनी रहे। इतनी बात तो मीरा से समझाई गई। अब भोजराज से भी मां समझा रही हैं, वीर कुंवर समझा रही हैं, और उनकी जो जेठानी देवरानी इत्यादि हैं सब समझा रही हैं। भोजराज ते बिनती कीनी मीरा भोरी भारी, भोजराज ते बिनती कीनी मीरा भोरी भारी, होय अगर कुछ भूल चूक तो लीजो आप संभारी, होय अगर कुछ भूल चूक तो लीजो आप संभारी।
और ना ही कछु अवगुण आमे और ना ही कछु खोरी, और ना ही कछु अवगुण आवे और ना ही कछु खोरी। कबहु कबहु प्रभु प्रेम भाव में जगते होए विभोरी, कबहु कबहु प्रभु प्रेम भाव में जगते होए विभोरी। मीरा भोली भाली है। कंवर साहब आप भी इसको कोई भूल चूक हो तो क्षमा करते हुए सुधारते हुए निभाइएगा। और तो इसमें कोई अवगुण नहीं है, गुण ही गुण है। एक बात की असावधानी हो सकती है, अपने गिरधर गोपाल के प्रति ये इतना लिपटी रहती है कि हो सकता है गिरधर गोपाल के प्रेम भक्ति भाव में प्रवाह में अगर कभी बह गई तो शरीर की सुधि भी भूल जाती है, फिर अपने शरीर को भी संभालना कठिन हो जाता है। इसके लिए फिर परिवार को ये अगर कहीं असावधानी कुछ हो जाए सेवा संभालने में तो आप उसको सहारा देकर समझा करके संभाल लीजिएगा। बस हाथ जोड़ सिर नाए भोज नैनन ते स्वीकृत दीन है, हाथ जोड़ सिर नाए भोज नैनन ते स्वीकृत दीन है। हाथ जोड़ सिर नाए भोज नैनन ते स्वीकृत दीनी, हाथ जोड़ सिर नाए भोज नैनन ते स्वीकृत दीनी। सह समाज प्रस्थान हेतु गुरुजन ने अनुमति लीनी, सह समाज प्रस्थान हेतु गुरुजन ने अनुमति लीनी। सह समाज प्रस्थान हेतु गुरुजन ते अनुमति लीनी, सह समाज प्रस्थान हेतु गुरुजन ते अनुमति लीनी। भोज ने भी नेत्रों से स्वीकृति दी। माता जी आप निश्चिंत रहें, सब समझ जाएगा। ऐसा कह करके अब अनुमति दीजिए, अब विदा हो। मेड़ता में तो विप्रयोग हो रहा है, विप्रयोग माने वियोग। इधर तो सबकी आंखें गीली हो रही हैं और उधर हर्ष विस्फारित नेत्रों से अवाई की बाट देखी जा रही है, कब दुल्हन आवे। बड़ी बड़ाई सुनी है मीरा, क्या है एकदम साक्षात राधा है कि रुक्मिणी है कि जानकी है, तो हम भी जरा देखें मीरा को। तो विप्रयोग मेड़ता माही सब रो वही प्रेम अधीरा, विप्रयोग मेड़ता माही सब रो वही प्रेम अधीरा। घर से बाहर भेजी जा रही प्राण प्यारी मीरा, घर से बाहर भेजी जा रही प्राण प्यारी मीरा। यह जगत व्यवहार सदा को मुनि मन धीर धरावे, यह जगत व्यवहार सदा को मुनि मन धीर धरावे। ये कन्या खाती है और की घर को राख न पावे, कन्या खाती है और की घर को राख न पावे। कन्या धन है और को राख सके को नाही, जिनकी थाती उन्हीं को सौंपत उऋण कहां। कन्या एक ऐसी थाती है जो पैदा होती है पीहर में, लेकिन ये है किसी और की, जिसकी है उसको सौंप देने के बाद ही माता पिता अपने को उऋण मानते हैं। सौंपी गई। अब राजकरण है चढ़े बींद बर भोज, राजकरण है चढ़े बींद बर भोज राज मुस्कावे, राजकरण है चढ़े बींद बर भोज राज मुस्कावे। यथा योग्य बंधन अभिनंदन बंदी जन गुण गावे, यथा योग्य बंधन अभिनंदन बंदी जन गुण गावे। धौसा धम के
बजे वाद्य बहु ध्वजा पताका फहरे। धम के बजे वाद्य बहु ध्वजा पताका फहरे। डोले चंवर व्यजन बर ऊपर सुमन विविध विधि झरे। डोले चंवर व्यजन बर ऊपर सुमन विविध विधि झरे। श्री जुगल सरकार की जय। चारों ओर जय जयकार हो रही है। जयति जयति चहु और शोर सुन परत न निज पर बाता। जयति जयति चहु और शोर सुन परत न निज पर बाता। हर्ष विवश संग्राम सिंह जू पुनि पुनि पुलकत गाता। हर्ष विवश संग्राम सिंह जू पुनि पुनि पुलकत गाता। भो चित्तौड़ प्रवेश लग्न शुभ सज धज भई अगवानी। भो चित्तौड़ प्रवेश लग्न शुभ सज भई अगवानी। गीत वाद्य पुनि विप्र वेद धुनि सुनियत मंगल बानी। गीत वाद्य पुनि विप्र वेद धुनि सुनियत मंगल बानी। अर्घ्य देत पावड़े परत। अर्घ्य देत पावड़े परत पधरावन बर दुल्हन की। अर्घ्य देत पावड़े परत पधरावन बर दुल्हन की। बरणे कौन हृदय गति छिन छिन समधि और समधिन की। बरणे कौन हृदय गति छिन छिन समधि और समधिन की। मीड़ता से चित्तौड़ आ गई, महल में पधरावनी हुई। अब आप भी अपनी अपनी पधरावनी अपने अपने ठाकुर जी के चरणों में करें। इससे आगे की चर्चा प्रभु कृपा से कल होगी। आज रात्रि में, आज बसंत पंचमी है ना, बसंत के आगमन की खुशी में आज के दिन लोग ठाकुर जी को रंग गुलाल अबीर वगैरह से और कुछ बसंत के पदों से स्वागत सत्कार करते हैं। 6 ऋतुएं हैं भारत में। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। 2-2 महीने की एक एक ऋतु होती है। चैत और बैसाख बसंत ऋतु, जेठ और आषाढ़ ग्रीष्म, सावन और भादो पावस वर्षा ऋतु, आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु, अगहन और पूष हेमंत ऋतु, माघ और फागुन शिशिर, और फिर चैत और बैसाख बसंत। तो औरों के जिम्मे 60-60 दिन है, 30-30 दिन के 2 महीने। लेकिन बसंत के जिम्मे अपने 60 दिन तो है ही, चैत और बैसाख वाले 40 दिन और 40 दिन और उनमें जुड़े हुए हैं। वो कैसे? राजा है ना, राजा को अधिकार है प्रजा से कुछ कर लेने का। तो बसंत तो हो गए ऋतु, और शेष जो 5 ऋतुएं हैं वो इनकी प्रजा हैं। ये तो ऋतुराज हैं और 5 ऋतुएं इनकी प्रजा हैं। कहा कि भाई तुम लोग मेरी प्रजा हो तो राजा को कुछ कर तो दो। तो इन 5 ने कहा कि हम अपनी अपनी तरफ से 8-8 दिन आपको देते हैं। तो 5 ऋतुओं ने 8-8 दिन दिए, तो कितने दिन हो गए? 40 दिन। तो अब आज से आप लोग 40 दिन गिनिए तो चैत आ जाएगा। तो चैत बैसाख बसंत ऋतु के ऋतुराज के अपने 60 दिन, और आज से और फाल्गुन की पूर्णिमा तक 40 दिन ये कर में मिले हुए, प्रजा के कर से संयुक्त होकर के। और ये बसंत का आगमन आज से, सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहु दिस फूल रही सरसों। श्री हरे नमः। अब आज रात्रि में इसी स्थान पर
बसंत का भी उत्सव यहाँ के भाई लोग हैं, हाँ, शाम 7:30 बजे से मनाएंगे। जिनको जिनको फुर्सत हो, उत्साह हो, वे पधारे और उत्सव के पदों का आनंद लेंगे। हमरे राम भी यथासाध्य शामिल रहेंगे उसमें। श्री हरे नमः। अच्छा, और कई भाई बहन लोग कह रहे थे कि महाराज दीक्षा शिक्षा वाली बात कब समझाई जाएगी? तो कल सवेरे 8:30 बजे से और 10 बजे तक 1.5 घंटे का रोज क्लास चला करेगा। ये अध्याय ऐसा है कि जो दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो नहीं ले चुके हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो लेना नहीं चाहते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। क्योंकि इसमें जो वैष्णवता की शिक्षा दी जाती है वो वैष्णवता कोई अलग की चीज नहीं है। हमें मानव का शरीर मिला है तो मानव की आकृति तो मिल गई है, इसमें मानवता की प्रकृति का संचार हो जाए, इसी के लिए वैष्णवता की शिक्षा होती है। मानवता और वैष्णवता की परिभाषा प्राय एक है। तो कल से 8:30 बजे सवेरे से जो दीक्षा शिक्षा की भावना वाले हैं वो लोग पधारेंगे और उनको कुछ समझाया जाएगा। 2-4 दिन लगेंगे समझाने में। 11 तारीख तक लोग पूछते हैं कि यहाँ का कार्यक्रम कब तक चलेगा? 11 तारीख तक, और 12 तारीख से बरसाना में श्री श्री अनंत श्री संपन्न पूज्य चरण बाबा श्री प्रिया शरण जी महाराज के पुण्य स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में ये आयोजन होता है। बरसाना में श्री सत्याजी जी के ठाकुर जी के तरफ से आज पधारी भी हैं, इसलिए आज निर्णय हो गया यहाँ का सत्संग 11 तारीख तक रहेगा। आज कितना अच्छा है ना, 5 दिन और। तो आशा है हम लोग कोशिश करेंगे कि इस 5 दिन में मीरा दीदी का चरित्र हम लोग विश्राम तक पूरा चर्चा कर लें। चरित्र बहुत बड़ा है, बीच बीच में मीरा दीदी के पद भी आते रहेंगे। तो जैसी प्रभु की इच्छा। और श्री सत्याजी जी का कथन है कि बरसाने वाले सत्संग में भी मीरा दीदी का ही चरित्र होना चाहिए। बहुत बढ़िया चरित्र है, इसमें प्रेम का भी सिद्धांत और व्यवहार का भी सिद्धांत दोनों बड़ा ही ठोस रूप से समझाया गया है। अब आज माताएं पूछती है कि आज की क्या सेवा है? आज की सेवा यही है कि अपने अपने ठाकुर जी को रिझाओ घर जा करके, और फिर कोई सेवा आएगी तो बताई जाएगी। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास के सीताराम, जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास के सीताराम, जय नरसी के साहसवलिया सूरदास के राधे श्याम, जय नरसी के साहसवलिया तुलसीदास के राधे श्याम, जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास के सीताराम, जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास के सीताराम, जय नरसी के साहसवलिया सूरदास के श्यामा श्याम, जय नरसी के साहसवलिया सूरदास के राम श्याम। श्री लाडली लाल की जय, श्री राधा मदन मोहन प्रभु की जय, श्री मीरा गिरधर गोपाल प्रभु की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल की जय, श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री मीरा दीदी की जय, श्री गिरधर गोपाल प्यारे की जय, श्री सर्व संत विष्णु भगवान की जय, श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री मीरा जी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। धारावाहिक रूप में कल तक आपने सुना कि माता पिता ने कृतकृत्यता का अनुभव किया, बेटी का विवाह संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ, जिसमें बड़े बड़े विघ्न पड़ने की संभावना थी, क्योंकि मीरा की भावना गिरधर गोपाल से जुड़ी हुई है और हम लोग विवाह कर रहे हैं चित्तौड़ के राजकुमार कुंवर भोजराज के साथ, जो मीरा को अभिष्ट नहीं है। लेकिन मीरा ने ऐसा इतराज नहीं किया, समझाने पर मान गई। ऐसा समझा माता पिता ने। विवाह की विधियां हुई, विदाई हुई। माता पिता भय कृत काजू, माता पिता भय कृत काजू, कीने तुरत विदा कर साजू, कीने तुरत विदा कर साजू, गिर पड़ी मीरा खाए पछाड़, गिर पड़ी मीरा खाए पछाड़, मातु पितु गए विवशता ताड़, मातु पितु गए विवशता ताड़, करत आग्रह जताए के लाड़, करत आग्रह जताए के लाड़। चित्तौड़ जाने के नाम पर तो मीरा मूर्छित होकर गिर रही है। समझाना पड़ेगा, बेटी लाज रख, बेटी पति गृह जाहु, अब जो भावे सो लेहु, कह मीरा संपत्ति नहीं केवल गिरधर देहु, गिरधर बिनु कीमत नहीं सुख संपत्ति सम्मान की, गिरधर बिनु कीमत नहीं संपत्ति सम्मान की, सुख संपत्ति सम्मान की, सुख संपत्ति सम्मान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान
राजस्थान की प्रतिष्ठा, राजस्थान की गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा, राजस्थान की हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की। बेटी ससुराल जा, कुल की लाज बचा। वहां जाकर के भी गिरधर की भक्ति भी अपनी जगह पर अच्छी है, करनी चाहिए, लेकिन व्यवहार भी थोड़ा ध्यान से निभाना, ताकि ससुराल वालों को ये कहने का अवसर न मिले कि ये कैसी बहू आ गई, इसके माता पिता ने इसको कुछ व्यवहार जगत की बातें सिखाई नहीं है, ऐसा कहने का अवसर न मिले। जो तुमको चाहिए सो ले जा, कहा कि कुछ मत दो, केवल गिरधर लाल को मेरे साथ लगा दो, इसके बाद चाहे जहां भेज दो। मीरा को पाल की बिठारी, मीरा को पाल की बिठारी, दिए लगाए संग गिरधारी, दिए लगाए